कहानी की इब्तिदा में हम एक लड़की को देखते हैं जो सड़क के दरमियान में लेटी हुई है, अपनी जिंदगी खत्म करने को तैयार। जल्द ही एक कार उस सड़क से गुजरती है। जब ये लड़की कार को अपनी जाने बातें देखती है तो वो तकलीफदेह मौत के डर से अपना फैसला बदल देती है और सड़क से खड़ी होकर किनारे पर चली जाती है। मगर उस कार में मौजूद शख्स उस लड़की की इमदाद के लिए नहीं रुकता। वो उसे बिल्कुल नज़रअंदाज करके आगे निकल जाता है, जैसे कुछ देखा ही ना हो। इस लड़की का नाम लीज़ा है। लीज़ा की ज़िंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही। असल में आज लीज़ा की बेटी की बर्थडे है, लेकिन उसकी बेटी अब इस जहान में नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जो कार पहले लीज़ा को नज़रअंदाज करके गुजर गई थी, वो अपनी गलती महसूस करती है। तो वो शख्स अपनी कार को पीछे मोड़कर लीज़ा के पास लौट आता है। कार में बैठा शख्स, जिसका नाम एडम है, लीज़ा से सवाल करता है, क्या तुम ठीक हो? लीज़ा कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो शख्स लीज़ा को बताता है कि शहर इस वीरान इलाके से बहुत दूर है, तो अगर वो चाहे तो वो उसे शहर तक पहुंचा सकता है। लीज़ा कबूल कर लेती है और फ़ौरन उसकी कार में सवार हो जाती है। सफ़र के दौरान एडम लीज़ा से पूछता है कि वो इस वीरान जगह पर तन्हा क्या कर रही थी। लीज़ा एडम को बताती है कि आज उसकी बेटी की सालगिरह है, इसीलिए आज वो उसे बहुत शिद्दत से याद कर रही है। मगर अफसोस कि वो अब इस दुनिया में नहीं है और अब वो बिल्कुल अकेली है। इस जहान में कोई नहीं है जिसे वो अपना कह सके। लीज़ा से ये सुनकर एडम कहता है, ओ तो इसी वजह से तुम सड़क के दरमियान में लेटकर मरने की तैयारी कर रही थी। इसके जवाब में लीज़ा कहती है कि वो मरना नहीं चाहती, वो सिर्फ किसी न किसी तरह अपनी बेटी से एक दफ़ा मिलना चाहती है। फिर लीज़ा कार का रेडियो चालू कर देती है। रेडियो पर एक न्यूज़ बुलेटिन चल रहा है। रिपोर्टर कहता है कि जंगल में एक मुसलसल कातिल फिर रहा है और आज सुबह उस कातिल ने 2 और लड़कियों का कत्ल कर दिया है। पुलिस के पास उस कातिल की फ़ोटो नहीं है, लेकिन उन्हें ये खबर मिली है कि कातिल एक सफ़ेद रंग का आदमी है, जिसकी ब्राउन रंग की कार है और उसके दाएं हाथ पर क्रॉस का निशान है। ये न्यूज़ सुनकर लीज़ा का दिल डूब जाता है, क्योंकि रेडियो पर रिपोर्टर जो कातिल की वजाहत कर रहा था वो खुद एडम से मिलती थी। उसके हाथ पर क्रॉस का निशान देखकर लीज़ा शदीद खौफजदा हो जाती है। लीज़ा खुद को बचाने के लिए कुछ करने से पहले ही एडम अचानक कार के ब्रेक सख्त मारता है। इससे लीज़ा का सर कार के डैशबोर्ड से ज़ोरदार टकराता है और लीज़ा बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब लीज़ा आंखें खोलती है तो वो खुद को एक अजीब बंकर में कैद पाती है, जिसके इर्द गिर्द मजबूत लोहे की दीवारें हैं। इस तंग जगह में फंसकर लीज़ा बहुत डर जाती है और इमदाद के लिए चीखने लगती है, मगर कोई उसकी मदद को नहीं आता। हम देखते हैं कि लीज़ा को एक अलग किस्म का लिबास पहनाया गया है और उसके हाथ पर एक वॉच भी लगाई गई है। लीज़ा इस वॉच को उतारने की सख्त कोशिश करती है, मगर वॉच इतनी मजबूत थी कि कई कोशिशों के बावजूद उसके हाथ से नहीं उतरती। बिलाखिर जब वो जान जाती है कि इस मकाम से फरार होना नामुमकिन है, तो वो एक कोने में बैठ जाती है और थकन से रोने लगती है। फिर अचानक उस कमरे का दरवाज़ा खुलता है। लीज़ा देखती है कि दरवाजे के पार एक टनल है। इस टनल के सिरे से रोशनी दिखाई दे रही है। लीज़ा जान जाती है कि अगर वो इस जगह से निकलना चाहती है तो उसे इस टनल से गुजरना होगा। लीज़ा खुश हो जाती है कि उसे निकलने का रास्ता मिल गया, मगर जैसे ही वो टनल में दाखिल होती है, पीछे कमरे का दरवाज़ा खुदकार बंद हो जाता है। ये देखकर लीज़ा की सांस थम जाती है और अब वो जान जाती है कि वो एक मज़ीद ख़तरनाक जगह में फंस गई है। फिर अचानक लीज़ा के हाथ की ब्रेसलेट में अलार्म बजता है और 11 मिनट का टाइमर शुरू हो जाता है। ये देखकर लीज़ा जान जाती है कि उसे 11 मिनट में यहाँ से निकलना है, वरना वो यहाँ हमेशा कैद रहेगी। तो लीज़ा हाथ पांव के बल रेंगते हुए तेज़ी से उस रोशनी के सिमत बढ़ने लगती है। मगर जैसे जैसे वो इस रोशनी के नज़दीक पहुँच रही थी, अचानक टनल का अगला दरवाज़ा आहिस्ता बंद होने लगता है। ये देखकर लीज़ा मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ने लगती है, मगर जब वो दरवाजे तक पहुँचती है तो वो बिल्कुल बंद हो चुका होता है। लीज़ा नहीं समझती कि अब यहाँ से कैसे निकले। अब वो रोती और चीखती है। फिर उसकी नज़र दरवाजे के साथ एक और टनल पर पड़ती है, मगर वो रास्ता बहुत तंग था। लीज़ा को अब कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता, तो लीज़ा हिम्मत करती है और किसी तरह उस टनल में घुस जाती है और कई मुश्किलात के बाद वो उस रास्ते को पार करके आगे बढ़ती है और एक मकाम पर पहुंचती है, जहां 2 रास्ते प्लेटफॉर्म जैसे बने थे। एक रास्ता ऊपर जा रहा था और दूसरा नीचे जा रहा था। लीज़ा कुछ नहीं जानती और ऊपर वाला रास्ता चुनती है और घुटनों के बल आगे बढ़ने लगती है, मगर थोड़ा आगे जाकर नीचे का फर्श ऊपर उठने लगता है। अगर लीज़ा बरवक्त वहां से ना निकलती तो नीचे का रास्ता उसे ऊपर से कुचल देता। लीज़ा डर से तेजी से आगे बढ़ने लगती है। वो कुचलने वाली थी कि उसका हाथ टनल के सिरे तक पहुंच जाता है और जैसे ही वो रास्ता बिल्कुल बंद होने वाला होता है, लीज़ा वहां से निकल जाती है और जान बचा लेती है।
खुद को कुचलने से बचाने के बाद वो राहत का सांस लेती है, मगर वो नहीं जानती थी कि अब उसके लिए चैलेंजेस मजीद सख्त होने वाले थे, क्योंकि आगे का रास्ता मजीद खतरनाक है। फिर उसकी वॉच में अलार्म बजता है। ये अलार्म उसे बता रहा था कि आधा वक्त बीत चुका है और अब सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। तो वो फिर आगे बढ़ने लगती है, जहाँ कुछ फासला तय करने के बाद वो रास्ते पर किसी को पड़ा देखती है। जब लीजा करीब आती है तो देखती है कि ये जिंदा शख्स नहीं बल्कि एक जलकर बर्बाद लाश है, जिसकी हालत इंतहाई खराब है। इस लाश के हाथ पर भी वही वॉच बंधी थी जो लीजा के हाथ पर थी। लीजा जान जाती है कि ये शख्स भी उसकी तरह टनल से निकलने की कोशिश में था, मगर वो कामयाब न हो सका और हलाक हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ से निकलना नामुमकिन है। ये लाश देखकर लीजा की निकलने की बाकी उम्मीद भी खत्म हो जाती है, मगर वो किसी तरह हिम्मत करती है और उस लाश को किनारे करके आगे बढ़ने लगती है। जब वो वॉच देखती है तो सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, तो वो मजीद तेजी से आगे बढ़ने लगती है। फिर अचानक सख्त लोहे की रॉड्स आकर रास्ता बंद कर देती हैं। इसके साथ टनल की दीवारों से कई हीटिंग पाइप निकलते हैं और जगह को गर्म करने लगते हैं। ये देखकर लीजा बिल्कुल घबरा जाती है। वो जान जाती है कि जल्द उसकी लाश भी इस जले शख्स की तरह टनल में पड़ी होगी। वो नहीं समझती कि अब क्या करे। फिर उसके पीछे दीवार का एक छोटा पार्ट खुलता है। ये देखकर लीजा पीछे रेंग कर उसमें दाखिल हो जाती है। अगले पल एक ग्लास दरवाजा इस पार्ट को बिल्कुल बंद कर देता है। जैसे ही लीजा की वॉच का टाइमर 0 पर पहुंचता है, इन हीटिंग पाइपों से आग चश्मों की तरह निकलती है और देखते ही देखते सारा टनल शोलों में घिर जाता है। वो पार्ट जहां लीजा फंसी थी बिल्कुल सेफ था, जिसने उसकी जान बचा ली। थोड़ी देर बाद वो हीटिंग पाइप दीवार में लौट जाते हैं। वो चेंबर का दरवाजा जहां लीजा फंसी थी खुल जाता है। जो लीजा ने अपनी आंखों से देखा था, उसके बाद वो इस पार्ट से बाहर नहीं निकलना चाहती थी, मगर इस पार्ट की दीवार लीजा को बाहर धकेल देती है और खुदकार तौर पर टनल से जुड़ जाती है। जैसे ही लीजा बाहर आती है, उसकी वॉच में फिर 11 मिनट का टाइमर सेट हो जाता है। जैसे ही वो कुछ आगे बढ़ती है, टनल का ऊपरी पार्ट नीचे आता है और बिल्कुल उससे चिपक जाता है। सिर्फ इतना स्पेस बचता है कि वो रेंग कर आगे जा सके। लीजा अब बिल्कुल लाचार हो चुकी है। वो जोर से रोती है। जब उसकी नज़र वॉच पर पड़ती है तो वक्त खत्म हो रहा था। मतलब ठीक 11 मिनट बाद टनल में आग का तूफान आ जाएगा और लीजा को राख बना देगा। वो सोचती है कि ऐसी हौलनाक मौत से बेहतर है कि एक बार और यहाँ से निकलने की कोशिश की जाए। तो वो फिर हिम्मत करती है और जान बचाने के लिए हाथों की सपोर्ट से पीठ के बल आगे बढ़ने लगती है। इस तरह कुछ दूर रेंगने के बाद टनल खत्म होता है और आगे एक वाटर टैंक आता है। लीजा बहुत थक चुकी थी और प्यास ने उसकी हालत खराब कर दी थी। इस तरह लेटे वो हाथों से पानी पीकर प्यास बुझाती है। जब वो वॉच देखती है तो सिर्फ 8 मिनट बचे हैं। अब पानी के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखता, तो लंबा सांस लेकर वो पानी में उतर जाती है। पानी में उतरने के बाद टैंक बहुत बड़ा था। वो नहीं जानती कि अब किस सिमत जाए। वो पानी में हर तरफ रास्ता ढूंढने लगती है, मगर कोई रास्ता नहीं मिलता। दूसरी जानिब जिस रास्ते से वो टैंक में आई थी वो भी बंद हो चुका था। अब उसकी सांस खत्म हो रही थी। फिर टैंक से ऊपर एक दरवाज़ा खुलता है। लीजा जल्दी से उस दरवाजे से ऊपर आ जाती है। जैसे ही बाहर आती है वो लंबे सांस लेती है और आगे का प्लान बनाने लगती है, मगर लीजा बहुत थकी हुई थी। आगे बढ़ना उसके लिए सख्त हो रहा था और शदीद थकावट से लीजा रास्ते में सो जाती है। मगर फिर किसी की चीख की आवाज़ लीजा के कानों में गूंजती है। वहाँ कोई और था जो मदद मांग रहा था। इस आवाज़ से लीजा में जिंदा रहने की उम्मीद पैदा होती है, तो वो फौरन इस आवाज़ की पैरवी करने लगती है। अचानक उसके नीचे एक दरवाज़ा खुलता है जिसमें उबलता तेज़ाब था। लीजा बिल्कुल इस तेज़ाब में गिरने से बचती है। ये तेज़ाब इतना शदीद था कि ये चंद सेकंड में सख्त लोहे को भी गल सकता था। लीजा जल्दी से अपने कपड़े का टुकड़ा काटकर तेज़ाब में डालकर चेक करती है। कपड़ा चंद सेकंड में काला राख हो जाता है। ये देखकर वो एहतियात से आगे बढ़ती है। वो हाथ पांव गड्ढे के एजेस पर रखकर इसे उबूर करने लगी थी कि उसका घुटना तेज़ाब को लग जाता है। इससे लीजा दर्द से चीखती है। खुशकिस्मती से सूट की वजह से उसका घुटना गलने से बच जाता है, मगर घुटने पर गहरा जख्म बन जाता है। अच्छी चीज ये थी कि अब मदद की आवाज बहुत करीब से आ रही थी। लीजा दर्द भूलकर फिर इस आवाज की तरफ बढ़ने लगती है और बिल आखिर वो एक लोहे की ग्रिड के पास पहुंचती है। इससे थोड़े फासले पर एक और ग्रिड थी जिसके पीछे एक मर्द था। वो मर्द भी लीजा की तरह हाथ पर वॉच और सूट पहने था। लीजा उसे कहती है, सुनो, मेरी बात सुनो, हम दोनों यहाँ फंसे हैं। अगर हम एक दूसरे की अमदाद करें तो हम निकल सकते हैं,
मगर उस मर्द की ज़हनी हालत टनल में लंबे वक्त से फंसे रहने से बिगड़ चुकी थी। कभी वो लीजा को बुरा भला कहता और कभी माजरत करता। वो कहता है कि ये लोग जल्द लौटेंगे और हम दोनों को हलाक कर देंगे। ये कहकर वो दीवानों की तरह जोर से हंसने लगता है। फिर लीजा देखती है कि उसके हाथ की वॉच में 60 सेकंड का उल्टा शुमार शुरू हो गया है। वो हीटिंग पाइप दीवारों से फिर निकल आए हैं और इस दफा बचने का सेक्शन लीजा और उस मर्द के बीच खुलता है जिसमें सिर्फ एक शख्स की जगह थी। अब या तो वो दीवाना मर्द बचेगा या लीजा। अगले पल लीजा और उस दीवाना मर्द के सामने की लोहे की ग्रिड्स हट जाती हैं। दोनों तेजी से चेंबर की जानिब दौड़ते हैं और दोनों एक ही वक्त में चेंबर तक पहुंचते हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। कभी लीजा उस दीवाना को चेंबर से बाहर धकेलती और कभी वो दीवाना लीजा को बाहर धकेलता। मगर बिल आखिर जैसे वक्त खत्म होने को होता है, लीजा उसे किक मारकर चेंबर से बाहर कर देती है। वो मर्द लीजा की टांग पकड़कर उसे बाहर घसीटने की कोशिश करता है। फिर 60 सेकंड खत्म हो जाते हैं और अगले पल चेंबर का ग्लास दरवाजा उस मर्द का हाथ काट देता है। वो मर्द दर्द से चीखता है। फिर लीजा की नज़र उस मर्द के हाथ पर पड़ती है जिस पर क्रॉस का टैटू था। उस टैटू को देखकर लीजा जान जाती है कि ये मर्द सीरियल किलर एडम है जिसने उसे कार में बेहोश किया था। अब लीजा की सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। पहले लीजा समझती थी कि एडम ने उसे यहाँ बंद किया है, मगर ये ख्याल गलत था क्योंकि मिस्कीन एडम अब खुद मौत के दहाने पर था। इसी दौरान लीजा की वॉच पर 11 मिनट का वक्त पूरा हो जाता है और इन हीटिंग पाइपों से निकलने वाली शदीद आग चंद सेकंड में एडम को राख कर देती है। एडम की ऐसी हौलनाक मौत देखकर लीजा खौफ से लरजने लगती है। थोड़ी देर बाद एक रोबोट सेक्शन में एक छोटे टनल से आता है। ये एक इंतहाई डरावनी खोपड़ी थी। ये रोबोट लीजा को नुकसान नहीं देता बल्कि उसके घुटने को जो तेजाब से जल गया था ठीक करता है। लीजा उससे पूछती है कि तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो। जवाब में रोबोट के मुंह से एक टूल निकलता है और वो टूल लीजा के सूट से कनेक्ट हो जाता है। इस टूल से लीजा तमाम पिछले वाकयात याद करने लगती है, जब वो एडम के साथ कार में थी और जब उसे एडम की सच्चाई पता चली तो उसका एडम से लड़ाई हुई। उस वक्त एडम ने लीजा के सीने में चाकू घूंपा और उसे कार से बाहर फेंका। इसी वक्त लीजा ने आसमान से अपनी तरफ एक सफ़ेद लाइट आते देखी थी। इसके बाद लीजा हाल में लौट आती है। लीजा अब एक चीज़ जान जाती है कि इन एलियंस ने उसकी जान इस दरिंदा एडम से बचाई और यहाँ लाए हैं, मगर बताए बगैर कि उसे यहाँ क्यों लाए हैं वो रोबोट चला जाता है। लीजा ये भी जान जाती है कि ये लोग जो भी हैं वो उसे हलाक नहीं करना चाहते, उसे सिर्फ ये गेम पास करनी है, फिर वो यहाँ से निकल सकेगी। लीजा अब चेंबर से बाहर निकलकर आगे का रास्ता सोचने लगती है। एडम का काटा हुआ हाथ भी वहाँ पड़ा था। इस लम्हे लीजा ने उस कांटे हाथ पर टाइमर के नीचे कुछ सिंबल्स देखे। लीजा इन सिंबल्स का मतलब जानने की कोशिश कर रही थी कि एक घूमती पंखी उसकी तरफ आती है। उसे देखकर लीजा जान बचाने के लिए पीछे हटती है और बिल्कुल एक होल से ऊपरी टनल में घुस जाती है। फिर अचानक टनल के ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ आती है। वो आवाज़ एक जगह थम जाती है। इस जगह टनल का कवर खुलता है और एक डरावनी क्रिएचर नीचे उतरती है जो इंसानी शक्ल की थी मगर जानवरों की तरह गुर्रानी थी। उसका बदन बिल्कुल जला हुआ था और आंखें सफ़ेद पत्थरों की तरह चमकती थीं। फिर लीजा की नज़र उसके कांटे हाथ पर जाती है। इस कांटे हाथ को देखकर लीजा जान जाती है कि ये एडम है जो जलने के बाद एक मॉन्स्टर बन गया है। अब वो लीजा को हलाक करना चाहता है। एडम की आंखें जल चुकी थीं तो वो लीजा को देख नहीं सकता मगर सुन सकता था। लीजा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगती है मगर फिर उसकी वॉच फर्श से टकराकर हल्की आवाज़ करती है जिससे एडम को पता चल जाता है और वो लीजा को मारने के लिए तेज़ी से पीछे आता है। लीजा पकड़े जाने वाली थी कि तंग टनल से दूसरी साइड चली जाती है। एडम की नज़र ना होने से वो इस जगह को पार नहीं कर सकता। लीजा उस टनल से आगे बढ़ती है और एक जगह पहुंचती है जहां आगे 2 रास्ते हैं। लीजा नहीं जानती कि कौन सा रास्ता ले। बहुत सोचने के बाद जब कुछ नहीं समझ आता तो वो कयास से बाई टनल में दाखिल हो जाती है। टनल के बाहर एक रूम था जिसके इर्द गिर्द ग्लास वॉल्स थीं। इन वॉल्स पर लीजा अपनी पैदाइश से बेटी के जन्म तक की सारी मेमोरीज देख सकती थी। वहाँ लीजा ये भी देखती है कि उसकी बेटी उसकी गफलत से कैसे हलाक हुई थी।
लीजा बेटी को याद करके बहुत रोती है। फिर वो देखती है कि एडम फिर उसके ऊपर छत से पीछा करता आ रहा है, मगर लीजा उससे जान बचा लेती है और एक और टनल तक पहुंचती है जहां वो कुछ देखती है जो उसे बहुत खुश कर देता है। वो देखती है कि टनल के सिरे पर बाहर नीला आसमान चमक रहा है। आज़ादी को करीब देखकर लीजा फिर हिम्मत करती है, मगर उस टनल को पार करने के लिए उसे एक खारदार रास्ते से गुजरना होगा। सिर्फ 60 सेकंड बचे थे। अगले पल वॉल से हीटिंग पाइप निकलते हैं जो 60 सेकंड खत्म होते ही जगह को आग से भरने वाले थे। वक्त बर्बाद किए बगैर लीजा इन खारदार वायर्स के नीचे से गुजरने लगती है, जिससे वो खारदार वायर्स उसके जिस्म में घुस जाती हैं और लीजा की कमर को शदीद काट देती हैं। लीजा को बहुत दर्द होता है और कमर से बहुत खून निकलने लगता है, मगर लीजा बगैर परवाह के आहिस्ता आसमान की तरफ बढ़ने लगती है। फिर पीछे टनल में चेंबर खुलता है जिसमें एडम फौरन जाकर छुप जाता है। अब थोड़ी देर में आग का सैलाब आने वाला था। लीजा खून से लथपथ निकलने की सही कर रही थी, मगर ज्यादा खून बहने से आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। उसकी आंखें धुंधला रही थीं। फिर 60 सेकंड खत्म होते हैं और अगले पल आग की बारिश होती है। इस आग के सैलाब के लीजा को भी घेरने से पहले लीजा के नीचे एक दरवाज़ा खुलता है और वो नीचे चेंबर में गिरती है और बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब लीजा आंखें खोलती है तो देखती है कि वो वापस उसी पॉइंट पर आ गई है जहां से उसने सफ़र शुरू किया था। मतलब यहाँ से निकलने की सारी मेहनत ज़ाया हो गई। ये देखकर लीजा बिल्कुल टूट जाती है। फिर वो रोबोट फिर उसके ट्रीटमेंट के लिए आता है। लीजा उसे ट्रीटमेंट से रोकती है क्योंकि वो ये सब दोबारा करने को तैयार नहीं थी। वो रोबोट से कहती है कि अब वो सिर्फ मरना चाहती है। रोबोट लीजा की ख्वाहिश कबूल कर लेता है और उसके मुंह से एक इंजेक्शन निकलता है और लीजा के बदन की तरफ बढ़ता है। फिर लीजा को एडम के हाथ के निशानात याद आते हैं। वो जान जाती है कि ज़रूर वो निशानात यहाँ से निकलने का रास्ता बताते हैं, तो वो अपने खून से एडम के हाथ के निशानात वॉल पर बनाने लगती है। उसे गौर से देखने के बाद लीजा को मालूम होता है कि ये एरो हैं जो निकलने की डायरेक्शन दिखाते हैं। जैसे पहला एरो बाईं तरफ था, मतलब रास्ते की पहली 2 टनल्स में बाईं वाली में जाना। दूसरा एरो दाईं तरफ था, मतलब पहली टनल पार करने के बाद जब 2 टनल्स आईं तो दाईं वाली में जाना। वो सोचती है कि ज़रूर उसके हाथ की वॉच के नीचे भी ऐसे निशानात हैं जो निकलने की सिमत बताते हैं। ये जानकर लीजा रोबोट से ज़ख्म ठीक करने को कहती है। जैसे ही ज़ख्म ठीक होते हैं वो नई उम्मीद से टनल्स में निकल पड़ती है। लीजा ये टनल्स पहले पार कर चुकी थी, तो वो आसानी से टनल्स पार कर आगे बढ़ने लगती है और तेज़ाब वाले पिट के पास रुकती है। वहाँ वो वॉच को तेज़ाब में जलाकर कलाई से अलग करती है। उसकी कलाई पर भी वही निशानात थे जो एडम के थे, बस हल्की तब्दीली के साथ। जलती वॉच हाथ में लेकर आगे बढ़ती है और उस जगह पहुंचती है जहां उसने पहली दफ़ा 2 टनल्स में बाईं का इंतखाब किया था, मगर निशानात के मुताबिक सही टनल दाईं वाली है। वो फौरन दाईं टनल में जाती है जहां आगे 2 और टनल्स मिलती हैं जिनमें सही बाईं वाली थी। इसी तरह लीजा हाथ के निशानात से हर बार सही रास्ता चुनकर आगे बढ़ रही थी, मगर फिर एक बार एडम उसका ताकुब करने लगता है। यहाँ लीजा होशियारी से एडम को धोखा देने को वॉच एक टनल में फेंक देती है और खुद दूसरे टनल में छुप जाती है। एडम वॉच की आवाज के पीछे दूसरे टनल में जाता है। जब एडम जाता है तब लीजा कलाई के निशानात चेक करती है तो पता चलता है कि जिस टनल में एडम गया वो सही टनल थी। ये देखकर लीजा शदीद परेशान हो जाती है। अब लीजा के पास कोई चारा नहीं था, तो वो भी चुपके से उस टनल में दाखिल हो जाती है जहाँ एडम था। ये टनल बहुत अजीब थी, लगता था जैसे किसी बड़े जानवर का मैदा हो। लीजा आहिस्ता आगे बढ़ने लगती है। थोड़ा आगे जाकर वो देखती है कि वॉच सामने पड़ी है, मगर एडम भी वहाँ है। क्योंकि एडम अब देख नहीं सकता, लीजा चुपके से वॉच उठा लेती है, मगर फिर अलार्म बजता है कि वॉच में 60 सेकंड बचे हैं। इस आवाज से एडम को लीजा का पता चल जाता है। वो लीजा का ताकुब करने लगता है। इससे बचने को लीजा वापस उसी रास्ते भागने लगती है जिससे आई थी। इस वक्त लीजा की वॉच में 60 सेकंड का काउंटडाउन शुरू था और टनल से हीटिंग पाइप निकले थे। इसके साथ टनल में एक सेफ चेंबर भी खुला था। लीजा जल्दी जाकर चेंबर में छुप जाती है। एडम भी पहुंचता है, मगर अब देर हो चुकी थी क्योंकि चेंबर का ग्लास दरवाजा बंद था। यहाँ लीजा एडम को चिढ़ाने को मिडिल फिंगर दिखाती है, मगर अफसोस इस बार हीटिंग ट्यूब्स जो आग की बारिश करने वाली थी बगैर आग किए अंदर चली जाती हैं। इसके बाद चेंबर का दरवाजा भी खुल जाता है और अगले पल एडम लीजा पर हमला करता है। लीजा भी बचने को एडम से लड़ती है और उस शैतान के सर को पांव से दबाती है। पीछे से चेंबर की वॉल भी लीजा को आगे धकेलती है,
जिससे शैतान एडम का सर कुचला जाता है और बिल आखिर लीजा एडम से छुटकारा पा लेती है। लीजा अब रास्ते पर आगे बढ़ने लगती है, जहां आगे फिर 2 रास्ते मिलते हैं। कलाई के निशानात के मुताबिक उसे दाईं टनल से गुजरना था और ये इस मेज का आखिरी टनल था, मगर फिर बाईं टनल से एक लड़की निकलती है। उसे देखकर लीजा की आंखें खुली रह जाती हैं और वो रोती है, क्योंकि ये लड़की उसकी बेटी नीना थी। नीना की हलाकत के बाद लीजा ने जिंदा रहना छोड़ दिया था। उसकी वाहिद आरजू थी कि वो किसी तरह नीना से मिले, और आज बिल आखिर ये आरजू पूरी हो गई। नीना अपनी माँ लीजा से कहती है कि उसे फिर अकेला न छोड़े। लीजा कहती है, नहीं बेटी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। नीना कहती है, तुम मेरे साथ बाईं टनल में आ जाओ। लीजा रोते हुए कहती है, नीना, मैं तुम्हें फिर नहीं खोना चाहती, मगर हकीकत ये है कि तुम पहले ही मर चुकी हो और मेरी मंजिल दूसरे टनल में है। ये कहकर लीजा वहां से निकलने लगती है। नीना पीछे से पुकारती रहती है, मगर लीजा दिल पर पत्थर रखकर टनल से बाहर आ जाती है। जैसे ही बाहर आती है, लीजा शदीद रोती है। इसके बाद लीजा बगैर वक्त गवाए दाईं टनल में जाती है, जहां टनल के सिरे पर खुला आसमान दिखता था। वो खुश होती है और तेजी से आगे बढ़ने लगती है, मगर फिर 3 लोहे की ब्लेड्स रास्ते में आती हैं, जो तेजी से ऊपर नीचे हो रही थीं। इनको पार करना मतलब खुद को टुकड़ों में काटना, मगर लीजा को किसी कीमत पर निकलना था, तो उसने नोट किया कि इनमें पहली ब्लेड हर 4 सेकंड बाद नीचे आती है। लीजा करीब जाती है और जैसे ब्लेड ऊपर जाती है, वो 4 सेकंड खत्म होने से पहले दूसरी साइड पार कर जाती है। इसके बाद दूसरी ब्लेड के पास पहुंचती है। इसी तरह दूसरी ब्लेड हर 3 सेकंड बाद नीचे आ रही थी। लीजा बहादुरी से इसे भी पार करती है, मगर आखिरी ब्लेड सिर्फ 2 सेकंड में नीचे आ रही थी, जो लीजा के लिए पार करना बहुत सख्त था। मगर आज़ादी की चाह में लीजा इसे भी पार कर लेती है, मगर अफसोस, इस बार उसका पाँव ब्लेड्स में काट जाता है। दर्द से लीजा की हालत खराब हो जाती है, मगर लीजा पाँव की फिक्र किए बिना टनल के सिरे तक पहुंचती है, जहां खुला आसमान दिखता था। मगर जैसे ही हाथ आगे बढ़ाकर टनल से बाहर निकालती है, हाथ सामने की स्क्रीन से टकराता है, जहां खुले आसमान की वीडियो चल रही थी। ये देखकर लीजा शदीद मायूस हो जाती है। वो कहती है, मैंने वो सब किया जो मुझसे मांगा गया था। इसके बाद वो दीवानों की तरह हंसती है। फिर टनल से हीटिंग पाइप निकलते हैं, क्योंकि अब 11 मिनट का वक्त खत्म होने वाला था। लीजा अब मौत का आराम से इंतजार करने लगती है, मगर इस दफा वो हीटिंग पाइप उसे जलाए बिना टनल में लौट जाते हैं। फिर अचानक टनल का ऊपरी पार्ट खुलता है और एक चमकदार लाइट लीजा पर पड़ती है। लीजा का बदन खुद ब खुद हवा में उठता है और लाइट में मिल जाता है। थोड़ी देर बाद जब लीजा आंखें खोलती है, तो वो एक आबशार के नजदीक पाती है, जिसे देखकर लीजा के चेहरे पर हंसी लौट आती है। नीना भी वहां थी। लीजा नीना से पूछती है कि क्या मैं मर गई हूँ? नीना कहती है, तुम्हारा बदन एक नहीं, कई बार मर चुका है। लीजा फिर पूछती है कि अब यहाँ मुझे क्या करना है? नीना कहती है, यहाँ तुम्हें बस जीना है और कुछ नहीं। यहाँ पता चलता है कि जगह जहाँ लीजा अब है वो दुनिया नहीं, बल्कि कुछ और है, और जन्नत जैसी हसीन है। इस फिल्म की छोटी तफसील ये है कि जब लीजा एडम के साथ कार में जा रही थी, एडम ने लीजा को चाकू मारकर हलाक कर दिया था, जिसके बाद वो सीधा जहन्नुम में गई थी। वहां उसके जराइम धोए गए और आखिर में वो जन्नत पहुंच गई। इसके साथ कहानी खत्म हो जाती है।